आचार्य जी, ये मंत्र पट्टिका अब आपके पास ही सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद हनुमान, तुमने गरुड़ जाति का सर्वनाश होने से बचा लिया। कोई शत्रु मेरे द्वारा उत्पन्न की गई सीमा भित्ति पर अग्नि से प्रहार कर रहा है। संकट समीप है। सब लोग तुरंत सुरक्षित गुफा के अंदर जाएं। कोई भी बाहर ना रहे। जी महाराज। मित्रभूषण। हनुमान, मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका अपराधी हूँ। मेरे ही कारण आपको इतने सारे संकटों से संघर्ष करना पड़ा। जिसने भी ये षड्यंत्र रचा है वो शीघ्र ही आपके समक्ष होगा और वो दिव्य पंख भी अपने स्थान पर स्थित होगा। मित्रभूषण, तुमने जो कुछ भी किया ये सब विवशता में आकर किया। तुम वो दिव्य पंख मेघासुर को सौंपते ही नहीं, इसीलिए तुम स्वयं को दोषी मत मानो। जिससे वो संकट उत्पन्न हुआ है, हनुमान उसे दूर करने का प्रयास करेगा। महाराज पंचपन, गरुड़ों के पूज्य मंत्र रक्षक की प्राणों की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है। परंतु हनुमान, गरुड़ों का दिव्य पंख तो मेघासुर के पास है। मैं दुष्ट मेघासुर को लेकर आशंकित हूँ। सर्वप्रथम तुम उसे ढूंढकर इस संसार को उसके भय से मुक्त कर। परंतु हम कैसे ज्ञात करें कि वो कहाँ गया है? मित्रभूषण, दिव्य पंख को प्राप्त कर और उन्हें अभिमंत्रित कर। वो अवश्य गरुड़ राज्य में आक्रमण करने गया होगा। मुझे वहीं जाना चाहिए। गुफा का द्वार बंद कर उसे सुरक्षित किया जाए। कहां जाकर छिप गए गरुड़राज जटायु? एक गरुड़ होकर मूषक की भांति कब से छिपने लगे? हाँ? डरने की कोई आवश्यकता नहीं कायरों। मैं यहाँ तुम लोगों को मिटाने नहीं, अपितु मिटने से बचाने आया हूँ। स्मरण रहे, डरोगे तो मरोगे और मुझ मेघासुर से मित्रता का हाथ बढ़ाओगे तो बच जाओगे। किंतु उस पर भी तुम लोगों को मेघासुर की एक बात माननी पड़ेगी, और वो ये कि तुम सब गरुड़ों को अपने भावी राजा के सामने झुकना होगा। घुटने टेकने होंगे तुम सबको, शीश झुकाना होगा वाली के समक्ष तुम लोगों को। हाँ, वाली गरुड़ों का भावी राजा। तभी बच पाओगे मेघासुर से तुम सब। ये मेघासुर उड़ने की शक्ति प्राप्त कर हमें नष्ट करने आया है। डरना बंद कीजिए, हमें किसी भी तरह उसका सामना करना है। सुनो जटायु,
मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करो। महाराज बाली की अधीनता और उन्हें वन संघ के महानायक के रूप में स्वीकार करो। हरि भक्ति त्याग कर दशानन रावण की शरण में आ जाओ तो मेघासुर क्षमा कर सकता है तुम सबको। महाराज बाली और दशानन रावण, इसका मतलब ये सब बाली ने किया है। अन्यथा मेघासुर संहार करेगा तुम सभी पक्षियों का। महाराज, उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लीजिए महाराज। हरि भक्ति हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती तो हमें उसका क्या लाभ। महाराज बाली और रावण की प्रभुता को स्वीकार कर लीजिए महाराज। अन्यथा महाराज, ये दुष्ट कुछ भी कर सकता है। बाहर हमारे अंडे असुरक्षित पड़े हैं, ये उन्हें भी नष्ट कर सकता है। जन्म लेने से पूर्व ही हमारी भावी पीढ़ी का अंत कर देगा ये दुष्ट मेघासुर। अब और विचार मत कीजिए महाराज, इसका कहना मान लीजिए। क्या सोच रहे हो जटायु? ना जाने हनुमान कब तक आएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। गुफा का द्वार खोल दिया जाए। तुम्हारा अनुमान सही है। मेघासुर ने छल से उड़ने की शक्ति गरुड़ों के विनाश के लिए ही प्राप्त की है। वो अवश्य उन्हें पराजित करने गरुड़ राज्य गया होगा। मुझे गरुड़ों की चिंता सता रही है। वो कुटिल मेघासुर गरुड़ राज पहुंचकर पक्षी कुल और जटायु का विनाश करना प्रारंभ कर चुका होगा। महाराज पंचपन, जिनके हृदय में कपट हो उनके पास जो शक्तियां हैं वो विनाशकारी ही होती हैं। मेघासुर जीवन के उद्धार के लिए नहीं, अपितु उसके विनाश के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा। हनुमान को शीघ्र जाकर उसको रोकना होगा। परंतु अब उसको रोकना इतना सरल नहीं है। हाँ मित्र हनुमान, अब उसके पास केवल विशाली ज्वाला न होकर उड़ने की शक्ति भी प्राप्त हो गई है। अब वो सर्वशक्तिशाली हो गया है। इतनी शीघ्र पराजय मानकर बाहर आ जाओगे जटायु? मुझे तुमसे ये अपेक्षा नहीं थी। मेघासुर, महाराज जटायु ने निर्णय ले लिया है। उन्हें तुम्हारा प्रस्ताव अस्वीकार है। मुझे ये घृणित प्रस्ताव। मेघासुर, अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से लौट जाओ, वरना परिणाम गंभीर होंगे। वैसे भी तुम्हारे पास सेना नहीं है, तुम युद्ध कैसे करोगे? सेना नहीं है महाराज जटायु, परंतु मेरे पास उड़ने की शक्ति है।
मैं और मेरे कुछ विश्वसनीय सैनिक तुम्हारे दिव्य पंख की सहायता से आसमान में उड़ सकते हैं। वो बहुत शीघ्र ही यहां पहुंचने वाले हैं। अब हम किसी भी सेना से अधिक बलशाली हैं। विषधर विकराल हूं मैं, शत्रुओं का काल हूं मैं। कितना आनंद आ रहा है मुझे आकाश में उड़ने में। अब तुम गरुड़ कभी नहीं उड़ पाओगे। देखो, मेरे पास है तुम्हारा दिव्य पंख। ये अनर्थ कैसे हो गया? हनुमान कहाँ हो? गरुड़ राज्य के वासियों ने मुझ पर विश्वास जताकर उनकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा है। इसीलिए अब मुझे मेरा कर्तव्य निभाना होगा। आप लोग निश्चिंत रहें। बुरा कितना भी बलवान हो, विजय सदैव सत्य की ही होती है। मैं गरुड़ राज्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। अपना ध्यान रखना हनुमान, मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है। आप आचार्य जी की चिकित्सा के पश्चात शीघ्र वहाँ पहुँचिए। मित्र भूषण, मैं विदा लेता हूँ। प्रणाम मित्र हनुमान। जटायु, हरि भक्ति त्याग दो और महाराज वाली की सत्ता को स्वीकार कर लो, अन्यथा पछताओगे। मैं तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दूंगा। मेरे कोप की ज्वाला से एक भी पक्षी जीवित नहीं बचेगा जटायु। असंभव! जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा यह उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। मूर्ख हो तुम जटायु। लगता है तुम्हें अपने कुल का विनाश देखने की प्रबल इच्छा सता रही है जटायु। सेनापति चित्रकेतु की ओर क्या देख रहे हो जटायु? वो तुम्हारी सहायता क्या करेगा?
जो राजा बनने के लोभ में मेरे आगे अपने घुटने टेक चुका है। क्या? क्या सेनापति चित्रकेतु नागों का साथ दे रहे हैं? उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है। यह संकट मेरे विश्वास का नहीं, अपितु आपके विश्वासघात का परिणाम है। यदि गरुड़ राज्य में राजद्रोही को बंदी बनाने की परंपरा होती तो तुम्हें अभी के अभी कारागार में डलवा देता। मेघासुर, चित्रकेतु जैसे लोग तुम्हारे आगे घुटने टेक सकते हैं, हरि भक्तों के विरुद्ध जा सकते हैं, परंतु मैं अपने आदर्शों पर अडिग हूं। तुम्हारा यह प्रस्ताव मुझे कभी स्वीकार नहीं होगा। तब तो तुम्हारे कुल का विनाश अवश्य होगा। और क्यों ना मैं इसका प्रारंभ तुम्हारे बच्चों और अंडों को नष्ट करने से करूं। तुम्हें कष्ट में देखकर मुझे अत्यंत आनंद आएगा जटायु। मेघासुर! मेघासुर! बालक, यदि जीवित रहना चाहते हो तो मेरे चरणों में अपने शीश को रख दो। नहीं चितांतक, इस असुर के सामने तुम अपने कुल की मर्यादा नहीं रख सकते। आओ बालक। चितांतक, कुल की मर्यादा को इस दुष्ट पापी के चरणों में नहीं रख सकते तुम। चितांतक नहीं, पुत्र नहीं, चितांतक। पुत्र नहीं, चितांतक। दुष्ट बालक! सब भागो! अपने अंडों की रक्षा शीघ्र करो। बालक रुक जाओ! तुम सब गरुड़ों का वध करूंगा मैं। मुझे शीघ्र अपनी गति बढ़ानी होगी ताकि शीघ्र पहुंचकर मैं गरुड़ राज्य को मेघासुर से बचा सकूं। इसके साथ ही सूर्योदय से पूर्व मुझे मेघासुर से गरुड़ों का वो दिव्य पंख प्राप्त करना ही होगा। मेरी विषाग्नि तुम्हें भस्म कर देगी। आ गए मेरे सैनिकों, जाओ और करोड़ों के अंडों को लेकर आ जाओ। दुष्ट नागों ने हमारे अंडे चुरा लिए। रक्षा कीजिए महाराज, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारे बच्चों की, हमारे अंडों की रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। मिस्टर विकराल हूँ मैं, अब इन अंडों को मुझे नष्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? तुम। जटायु, प्रयत्न करके देख लो। और गरुड़ों के कुल का अंत कर दूंगा। हमारे अंडों में हमारे संतानों का जीवन निहित है। नष्ट करेगा दुष्ट मेघासुर ने। अब कौन करेगा हमारी सहायता? कौन करेगा? हनुमान, कहाँ हो तुम? शीघ्र आ जाओ। चले जात मारुति मति धीरा, हृदय समाहित जग की पीरा। जिनकी चिंता चिंतित हनुमन, उनके कट जाते सब बंधन। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे प्रभु, हमारे अंडों की रक्षा करना। विष और व्याधि के प्रभाव को दूर करने वाली हमारी गरुड़ी विद्या को इन नागों ने निष्प्रभाव कर दिया है। हम लाचार माताएं आपसे प्रार्थना कर रही हैं, हमारी ममता की लाज रखिएगा। हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। मुझे तुम्हारा विलाप सुनकर और आनंद आ रहा है। आज पूर्ण होगा नागों का प्रतिशोध। क्षण भर में मेघासुर तुम गरुड़ों के अंडों को निगलकर तुम गरुड़ों के कुल का भविष्य अंधकार में कर देगा। मैं इतनी सरलता से अपने कुल का नाश नहीं होने दूंगा। मुझे अपने कुल की रक्षा के लिए मेघासुर से मुझे लड़ने का अंतिम प्रयास करना ही पड़ेगा। नहीं स्वामी, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। नहीं शनि, प्रजातंत्र से बढ़कर मेरे लिए कोई कार्य नहीं। आप पीछे जाइए। अब आएगा इस क्रीड़ा में आनंद। महाराज जटायु की, 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 महाराज जटायु की। कैसे उड़ोगे जटायु? तुम्हारी शक्ति तो मेरे पास है। आपसे कुछ नहीं छिपा। ये मेघासुर हमारे कुल का नाश करने पर तुला है। हमारी और पक्षी लोग की सहायता कीजिए महाराज, अन्यथा मुझे ही जीवन से मुक्त कर दीजिए। मैं ये दृश्य नहीं देख पाऊंगा महाराज। हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कौन करेगा रक्षा? मेरे विरुद्ध कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता।
राज जटायु की सुरक्षा। हनुमान, मेघासुर से हमारे अंडों की रक्षा करो। हनुमान, हम निराश हो गए थे। हनुमान, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हनुमान, हनुमान हमारी रक्षा कीजिए। अब ये तुच्छ बालक करेगा मुझसे तुम लोगों की रक्षा। चतुर वानर बालक, की शक्ति प्राप्त कर ये मेघासुर तो अत्यधिक शक्तिशाली हो गया है। ये क्या? दुष्ट मेघासुर ने तो हनुमान को भी हवा में उठा दिया और फेंक दिया। अब हमें कौन बचाएगा? जटायु, देखो देखो, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। हनुमान से तुम्हें अंतिम आस थी ना? मेघासुर ने अपने एक ही बार से उसको भी समाप्त कर दिया। विषधर विकराल हूं मैं। भोले बाबा प्रणाम। मेघासुर, तुम गरुड़ों के साथ अब और अन्याय नहीं कर पाओगे। आ रहा हूं मैं। हे भगवान विष्णु के परम भक्त, उनके वाहन गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, गरुड़ महाराज, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे विनाश को बचाइए। मेघासुर से हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमें बचाइए। पुकार लो, पुकारना है जटायु, परंतु मेघासुर को अब कोई नहीं रोक सकता।
गरुड़ महाराज। आपका कल्याण हो महाराज जटायु। यहाँ की दशा देखकर मैं अत्यंत विचलित हूँ, परंतु मैं विवश भी हूँ। मैं आपके पिता अरुण, शेषनाग और वासुकी वचनबद्ध हैं कि हम नागों और गरुड़ों के मध्य किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले सकते। परंतु महाराज, उस मेघासुर से अपने अंडों को बचाने के लिए कोई तो उपाय होगा। कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हम अपने अंडों की सहायता कर सके। बताएं महाराज। महाराज जटायु, मैं आपको मात्र एक बार उड़ने की शक्ति प्रदान कर सकता हूं, जिससे कि आप मेघासुर से गरुड़ों के अंडों की रक्षा कर सकते हैं। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है महाराज। अपनी और अपने कुल की रक्षा कीजिए महाराज जटायु। मेघासुर, तेरा काल निश्चिंत है। महाराज जटायु पुनः उड़ सकते हैं। देखो महाराज जटायु उड़ रहे हैं। देखो जटायु पुनः कैसे उड़ पा रहा है। महाराज जटायु उड़ रहे हैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। वानर बालक पुनः आ गया। ये कैसा षड्यंत्र है। रुक जाओ मेघासुर। रुक जाओ मेघासुर। जटायु महाराज पुनः उड़ पा रहे हैं। अवश्य ही दिव्य वरदान प्राप्त हुआ होगा इन्हें। प्रतीत होता है तुम दोनों को अपने जीवन से प्रेम नहीं, शीघ्र उससे मुक्ति पाना चाहते हो। परंतु मैं मेघासुर सर्वप्रथम इन अंडों को अपना आहार बनाने का इच्छुक हूँ। भी विलंब हुआ तो ये अंडों को निगल जाएगा। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा। तनिक भी विलंब हुआ तो ये अंडों को निगल जाएगा। हनुमान को इसे शीघ्र ही रोकना होगा। नाग क्रूर विष करे प्रहारा, अग्नि गरल वे ध्वंस अपारा। नीत अनीति क्रूरता जाने, धर्म पुण्य को क्या पहचाने। जहाँ जीत बस एक प्रमाण, वहाँ न्याय चिंतित हनुमान। गरुड़ों के एक तारण हारा, अचल अडिग के शरी कुमारा। महाराज जटायु बचिए। अरे मेघासुर, तुमने छल से उड़ने की विद्या प्राप्त की है, इसीलिए इसका तुम्हें पूर्ण ज्ञान नहीं है।
उड़ते हुए शीघ्र कैसे मुड़ते हैं, ये तुम्हें अभी ज्ञात नहीं। अब तो तुम महाराज जटायु और हनुमान से पराजित हो जाओगे। तुम पकड़ में नहीं आओगे। ऐसा लग रहा है कि मेघासुर थक रहा है, परंतु परास्त नहीं हुआ है। अब क्या करेगा वो? मुझे छकाया, अब भुगतो उसका परिणाम। अब तुम उन चट्टानों के नीचे विश्राम करो बानर। तब तक मैं अंडों को अपने उदर में समा लेता हूँ। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो। मेघासुर तो पुनः हमारे अंडों की उड़ा रहा है। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हमारे अंडों की रक्षा कौन करेगा? जटायु, तुम कभी न कभी तो मेरी पकड़ में आओगे। तब ये विष्ठर विकराल तुम्हें किसी कीट की भांति मसल देगा, परंतु इन अंडों को तो मैं अभी नष्ट कर सकता हूँ। अरे, ये तो अंडे नष्ट करने जा रहा है। उनमें तो मेरे भी अंडे हैं। महाराज जटायु, महाराज जटायु, महाराज जटायु, बचिए, महाराज बचिए, महाराज जटायु, महाराज बचिए, बचिए, महाराज बचिए, महाराज। वो देखो, महाराज के पंख जल रहे हैं। अब तो महाराज उड़ नहीं पाएंगे। ये आपके दुष्कर्मों का परिणाम है। लज्जा आती है मुझे अपने आप को आपकी पत्नी कहते हुए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आज एक वीर सेनापति चित्रकेतु कुलघाती बन गया? इनमें हमारे भी अंडे हैं। आपने अपनी ही संतानों का घात किया है। धिक्कार है मुझे। लोभ विवेक को हारने का कार्य करता है और लोभ का प्रकोप प्राणी को विनाश की ओर ले जाता है। लोभवश मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। दोषी हूं मैं आप सभी का। जिनके प्राणों की रक्षा मेरा कर्तव्य है, वही आज अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं और मैं असहाय खड़ा देखने पर विवश हूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे अपने अपराधों का सुधार करना है।
अब मुझ में जितना सामर्थ्य बचा है उसी से युद्ध करूंगा। मेघासुर, छोड़ दो महाराज जटायु को। मैं आ रहा हूं तुमसे युद्ध करने के लिए। स्वामी, मेघासुर, स्वामी बचिए, महाराज बचिए। महाराज नीचे कैसे आएंगे? उन्हें सुरक्षित रखें। ये सब मुझ पापी के कारण हो रहा है। अरे महाराज तुम नीचे गिर रहे हैं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। महाराज जटायु, हनुमान महाराज जटायु को कोई क्षति नहीं पहुंचने देगा। महाराज जटायु, मैं आ रहा हूँ महाराज जटायु। अपने आप को संभालिए। महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की। महाराज जटायु, ये सब जो हो रहा है वो अनुचित हो रहा है। इसे रोकना हनुमान का, आपका और सभी हरि भक्तों का कर्तव्य है। अनुचित वो है जो तुम कर रहे हो हनुमान। मेरे कार्य में निरंतर बाधा डालकर मुझे कुपित कर रहे हो। इसका ऐसा दंड दूंगा तुम्हें कि फिर कभी तुम ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकोगे। परंतु उसके पूर्व मैं इन अंडों को नष्ट करने का कार्य संपन्न कर लूं। मैं तुम्हें गरुड़ों के अंडों का अंत करने नहीं दूंगा। महाराज जटायु, आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ। अच्छा किया हनुमान जो मेरी विषाग्नि के मार्ग में आ गए। अब एक पंथ दो काज हो जाएंगे। जटायु के समान तुम भी जल जाओगे और उन अंडों का भी नाश होगा।
हनुमान, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। खगिका, मेघासुर का ध्यान भटका हुआ है। जी महारानी, उसकी दृष्टि से बचकर हम अंडों को सुरक्षित कर सकते हैं, परंतु शीघ्रता। मेघासुर विषाग्नि बरसाते बरसाते थक गया, परंतु इस हनुमान पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा। मैं पुनः प्रहार करूंगा। हनुमान को इसे किसी युक्ति से रोकना होगा, अन्यथा ये तो अग्नि वार करता रहेगा। समझ गया, शीतल वायु प्रवाह उत्पन्न करता हूँ। अब हनुमान आपको यहाँ पर किसी को भी कष्ट पहुँचाने नहीं देगा। महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की संकट मोचन हनुमान की महाबली हनुमान की विस्तर विकराल हूँ मैं। हनुमान, तुमने मेघासुर की शक्ति को चुनौती दी है। मेरी अग्नि प्रहार से तो तुम बच गए हनुमान, परंतु मेरे शारीरिक बल का सामना कैसे करोगे? जो सबकी रक्षा करता है उसका भक्षक हूं मैं, मेघासुर हूं मैं। मेघासुर से जीतना अब कठिन है। मैं आहत हूँ, अन्यथा हनुमान की सहायता अवश्य करता। हनुमान को अब इस समय अकेले ही लड़ना पड़ेगा। स्वामी, आप चिंता न करें, हनुमान अवश्य हमें इस दुष्ट से बचा लेंगे। अब तुम मेरे पास में फंस गए हो हनुमान, अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा मैं। हनुमान तो मेघासुर का प्रतिरोध भी नहीं कर रहे हैं और मेघासुर है कि उन पर दबाव बढ़ाता ही जा रहा है।
भार तो बढ़ता जा रहा है। इतनी सरलता से हनुमान निकल गए, अब तुम इतने बड़े हो गए हो। अब मेघासुर का अंत निश्चित है। मेघासुर, तुम अभी भी गरुड़ों को दिव्य पंख लौटाकर यहाँ से जा सकते हो। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि इसके पश्चात नागों और गरुड़ों में शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तुम इन गरुड़ों की रक्षा नहीं कर सकते हनुमान। मुझे ज्ञात है हनुमान कि मेरे विष से तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, परंतु मेरा बंधक नाग विष तुम्हें अवश्य जकड़ लेगा। और वो हिल भी नहीं रहे और उन्हें श्वास लेने में भी कठिनाई हो रही है। ये क्या? मेघासुर ने नागबंधक विष का प्रहार किया। इस विष का जिस पर विवार होता है उसका शरीर सदा के लिए जड़ हो जाता है। हनुमान ने नागव्यूह को खंडित किया था, उसी प्रकार इस बंधक नागविष से भी मुक्ति पालेंगे। इसे खंडित करना इतना सहज नहीं है। इस विष का प्रभाव तो विषैले नागों पर भी पड़ता है। इस विष के प्रभाव को नष्ट करने का ज्ञान किसी को भी नहीं है। एकमात्र मेघासुर और उसके सैनिक इस विष पर नियंत्रित पा सकता है। अब तुम्हारे जीवन के अंत होने के पूर्व तुम्हारे नेत्रों के सामने मैं इन अंडों को लील जाऊंगा हनुमान, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं, छोड़ दीजिए। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेघासुर, अब तुम अति कर रहे हो। तुम्हारा दुराचार बढ़ता जा रहा है। अभी भी समय है, रुक जाओ। जो भी मेरे मार्ग में आएगा मैं उस पर भी बंधक नाग विष का प्रयोग करने में हिचकूंगा नहीं। विस्तर विकराल हूं मैं। मेघासुर, हमारे प्राण ले लो, पर हमारे इन अंडों को छोड़ दो। मैं कभी इतना निर्बल और असहाय नहीं था। अब तो स्वयं संकट मोचन हनुमान भी संकट में है। हमारी रक्षा कौन करेगा? हे महादेव, अब हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए।
नहीं मेघासुर, अंधों के समीप भी मत जाना तुम। हमारी आने वाली पीढ़ी को लील रहा है ये मेघासुर। हे प्रभु, ये दृश्य देखने से पूर्व हमारी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। हे प्रभु, ये कैसी विवशता है? जिनकी रक्षा का भार मेरे कंधों पर था, उनका विनाश अपनी आंखों से देख रहा हूँ। मेरे भी वंश का नाश हो रहा है। नहीं मेघासुर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कलंकित कर दिया मेघासुर ने पूरी नाग जाति को। इस पाप को कैसे धो पाएंगे हम? हनुमान ने बड़े बड़े संकट हरे हैं, उनके नेत्रों के समक्ष इतना बड़ा अनर्थ नहीं हो सकता। नहीं मेघासुर, ऐसा मत करो तुम। मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त होना होगा। हनुमान, रक्षा करो हनुमान, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो हनुमान। बस अब और अधिक नहीं। हनुमान ये क्या कर रहे हैं? घातक बंधक महाविष को अपने ही देह में समा रहे हैं। ये क्या? इस प्रकार तो हनुमान स्वयं संकट में पड़ जाएंगे। हनुमान, ऐसा मत करो मित्र। हनुमान! कीजिए हनुमान। छोड़ दो। सब समाप्त हो गया, सब समाप्त हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। हे प्रभु, मैं ये दृश्य नहीं देख सकता। इससे अच्छा मुझे मृत्यु दे दो।
जिसके पश्चात सर्पों की पाचन क्रिया में समय लगता है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। मेघासुर, ये उचित नहीं किया तुमने। हनुमान, नहीं, मित्र, मित्र हनुमान। मेरे कारण ही तुम पे इतना बड़ा संकट आया है मित्र हनुमान। हनुमान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं महाराज केसरी को क्या उत्तर दूंगा? हनुमान, तुम सबका संकट मोचन हनुमान, समाप्त कर दिया मैंने उसे। हनुमान जैसे वरदानी बालक को भी समाप्त कर दिया इस दुष्ट ने। अंततः हनुमान का अंत कर दिया मैंने। ये क्या हो रहा है? मेरे विष से तो पत्थर भी तरल हो जाते हैं, किंतु हनुमान पर मेरे विष का प्रभाव नहीं हुआ। दुष्ट वानर, तुम भी बचोगे नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि हनुमान की वज्र समान देह पर मेघासुर के विष का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। नहीं हनुमान, नहीं। नहीं। हनुमान को लीलकर तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रण दे दिया है मेघासुर। नहीं हनुमान, मेरे उदर में स्थित विष के घातक प्रभाव को अधिक समय तक सहन नहीं कर पाओगे। देख लो गरुड़ो, तुम्हारे रक्षक हनुमान का भी अंत हो गया मेरे उदर में। विष्णु विकराल हूं मैं। अब ये क्या होने लगा? नहीं, ये क्या कर रहा है दुष्ट वानर? हनुमान अवश्य ही अपने देह का आकार बढ़ा रहा है। नागेश्वर हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय, संकट मोचन हनुमान की जय, महाबली हनुमान की जय। नागेश्वर अति प्रबल उदारा, तव महिमा को बरन पारा। शत्रु हृदय परिवर्तन कीन्हा, सत्य उघारी दर्श तुम दीन्हा। करे प्रणाम जोरी दो पानी, नेत्र भरे छवि हृदय समानी। हनुमंता तव
चरित सुपावन भुवन चतुर्दश मोद बढ़ावन। आपने गरुड़ों के अंडे बचाकर आपने नाग समाज पर लगने वाले बहुत बड़े कलंक से हमें बचा लिया। पंचफन जी, जब तक हनुमान है तब तक हनुमान नागों पर कोई भी कलंक नहीं लगने देगा। हनुमान, आपने हमारे अंडे बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। महाराज जटायु, ये लीजिए आपका दिव्य पंख। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान, तुमने हमें बहुत बड़े संकट से उबारा है। हम इसके लिए जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है। हनुमान, सत्ता के लोभ ने मेरा विवेक हर लिया था, मुझे क्षमा कर दो। आप मुझसे बड़े हैं चित्रकेतु जी, बड़े क्षमा नहीं मांगते, आशीर्वाद देते हैं। कल्याण हो। धन्यवाद चित्रकेतु जी। महाराज, मैंने अपने ही समाज से द्रोह किया। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। इसके लिए कोई भी दंड स्वीकार्य है। सेनापति चित्रकेतु, पश्चाताप की भावना ही अपराध का निवारण करती है। आपका दंड यही है कि आप अपना कर्तव्य सचेत रहकर पूर्ववत करते रहें। महाराज जटायु, आप सबका अपराधी मैं हूँ। मैंने ही वो दिव्य पंख। नागभूषण, अंत भला तो सब भला। पुरोहित जी, ये लीजिए दिव्य पंख और इन्हें अभिमंत्रित कर हम गरुड़ों के उड़ने की शक्ति प्रदान कीजिए। महाराज जटायु, मेघासुर से यह दिव्य पंख तो प्राप्त हो गया, किंतु इसका कुछ अंश अभी भी शेष है। महाराज जटायु, मेघासुर से यह दिव्य पंख तो प्राप्त हो गया, किंतु इसका कुछ अंश अभी भी शेष है, जो इन नाग सैनिकों के पास है। भागो यहां से, भागो! हमारे भी प्राण संकट में है। अभी भी दिव्य पंख का कुछ अंश नाग सैनिकों के पास है। रुक जाइए! देखिए, यदि आप सबके पास दिव्य पंख का अंश है तो वापस लौटा दीजिए। सैनिकों, लौटा दो दिव्य पंख का अंश, अन्यथा मेघासुर के साथ क्या हुआ ये तो तुम देख ही चुके हो।
ये लीजिए आचार्य जी। आचार्य जी, आप इनको अभिमंत्रित करने के लिए विधिवत यज्ञ आरंभ कीजिए ताकि महाराज जटायु को और सबको उड़ने की शक्ति पुनः प्राप्त हो सके। अवश्य ऐसा ही होगा पुत्र हनुमान। महाराज जटायु, मैं समस्त नागों की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। महाराज पंचफन, एक दुष्ट नाग की वजह से सबको दंड नहीं दिया जा सकता। महाराज जटायु, आशा है हमारे बीच पुनः मित्रता और सौहार्द का संबंध स्थापित हो जाएगा। अवश्य महाराज पंचफन, मित्रता सदैव बनी रहेगी। ये मरकट बार बार हमारे मार्ग में बाधा बनकर आ रहा है। मेघासुर का भी अंत कर दिया इसने। इसका अर्थ ये है कि मुझे दिव्य पंख प्राप्त नहीं हो पाएगा। ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा ये महानतम वाली। हुआ क्या? मेघासुर की मृत्यु के पश्चात वो दिव्य पंख गया तो गया कहाँ? मेघासुर के मृत होते ही वो दिव्य पंख वानर बालक के हाथ में चला गया, जिसे उसने गरुड़ों के हाथ में दे दिया। फिर तुम यहाँ आए कैसे? मैं सबकी दृष्टि से छुपते छुपाते हुए, मैं किसी प्रकार सबकी दृष्टि से छुपकर यहाँ तक रेंगते हुए आया। दिव्य पंख तो लाए नहीं तो फिर क्या नरगल प्रलाप करने के लिए मेरे सामने आए हो? किंतु मैं रिक्त हाथ नहीं आया हूँ। मैं उनसे छुपाकर उस दिव्य पंख का एक लघु अंश लेकर आया हूँ। ये तो एक लघुवंश मात्र है। क्या इसी का स्वप्न दिखाया था आपने मुझे दशानन? ये कुछ काम का नहीं। कि महाराज बाली को क्या हो गया? ओम नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विवापक ब्रह्म स्वरूपम। ओम भद्रकर्णे विष्णुनाम देववत् पश्चिमाश्वित्र। ओम भद्रकर्णे विष्णुनाम देववत् पश्चिमाश्वित्र। ओम नमामि शमिशान निर्वाण रूपम विवापक ब्रह्म स्वरूपम।